नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि आज से आपके जीवन की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। जी हाँ, इस समय में आप एक इतिहास रच देंगे। लोग भी देखकर आपको आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह जो समय है वह आपके लिए बिल्कुल साधारण नहीं है, क्योंकि ये महीना ही साधारण नहीं रहने वाला है। आपको जानकारी के बता दें कि एक तरफ जहाँ ग्रहों की चाल बदलेंगे और ग्रह गोचर करेंगे, यानी कि राशि बदलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। देखा जाए ये मार्च का महीना बहुत ज़्यादा हलचल वाला रहने वाला है, इसलिए ज्योतिष के हिसाब से ये कोई साधारण महीना तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए यह जो समय है, ग्रहों की चाल है और जो ग्रहों की स्थिति है उसके बदलने से आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। ऐसी कहानी जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया था, भगवान से प्रार्थना किया था। देखा जाए आप इस दौरान अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो आपकी परेशानियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। आप उनसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन वे आपके और भी करीब आ रही है। मतलब देखा जाए स्थितियाँ, कभी आपको लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन अगले ही पल ऐसा हो जाता है कि आप दोबारा से उन्हीं परेशानियों में परेशान हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप जान लें कि आपके ज़िंदगी में कभी भी एक समान स्थिति नहीं रहती है। मतलब जब खुशी आती है तो अचानक से ही उसी पल देखा जाए परेशानियाँ आने लग जाती है। आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा संघर्ष करते आ रहे हैं। आपको देखा जाए कभी परिवार वाले परेशान करते हैं, कभी आपका स्वास्थ्य परेशान करता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी से परेशानियां होती है। लव लाइफ में है तो आपका लव पार्टनर आपको तंग करता है, आपको समझ नहीं पाता है। मतलब आप अपने जीवन में देखा जाए कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है जब आप खुद को बहुत अकेला पाते हैं। तो अब आपको बता दें कि जब आप अपने बुरे समय में अकेले थे, जब लोगों ने आपका साथ छोड़ा, था वे लोग दोबारा से अब आपके इर्द गिर्द मंडराते हुए नजर आने वाले हैं। कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आने वाला है। जी हाँ, आपकी आज से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 मार्च को शुक्र उच्च राशि मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं देखा जाए जो शुक्र की गोचर मीन राशि में हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में हम जानते हैं कि शुक्र के आशीर्वाद से आपके जीवन में कौन सी नई शुरुआत होने की संभावना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री शनिदेव, जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जितने भी रुके काम हैं, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं, वह जल्द पूरी हो जाएंगी। ऐसे में आप जरूर लिखें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि शुक्र को रिश्ते, ऐशो आराम, सुख सुविधा, प्रेम और लग्जरी से जुड़े कामों का कारक माना जाता है। ऐसे में देखा जाए यदि आपका किसी के साथ रिश्ता बिगड़ गया था, किसी रिश्तों में दूरियां आ गई थी किसी कारण से, तो वह रिश्ता दोबारा से अब जुड़ने की संभावना नजर आ रही है। यदि किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वह लड़ाई झगड़ा अब समाप्त हो जाएगा, रिश्तों में पुनः स्नेह आएगा। अब देखिए लग्जरी से जुड़े चीज की खरीदारी आप इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं की वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप लव लाइफ में हैं तो वहाँ पर आपके लव पार्टनर से तालमेल नहीं बन रहा, या आप सिंगल हैं तो वहाँ पर देखा जाए आपके जीवन में लव पार्टनर का आगमन होने की संभावना है और रिश्तों में टकरार की स्थिति समाप्त होगी, वाद विवाद समाप्त होने की संभावना है। वहीं अब आपको बता दें कि 11 मार्च को गुरु मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। अभी तक गुरु वक्रीय चाल में थे, लेकिन अब गुरु मिथुन राशि में मार्गी होंगे। इसका मतलब कि सीधी चाल में चलेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर सीधा पड़ने वाला है। देखा जाए आपके जितने भी रुके हुए कार्य थे, वह कार्य में दोबारा से गति आएगी, रुके हुए काम की अड़चनें समाप्त होंगी। जी हाँ, और वहीं यदि
आपको लग रहा था कि आप ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आते आ रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ डगमगा रही थी, चाहे पैसों से जुड़ी हो या अन्य किसी भी तरह की क्षेत्र में, तो वहाँ पर अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। वहीं आपको बता दें कि 14 मार्च को बुध भी कुंभ राशि में सक्रिय हो जाएँगे। बुध को दिमाग, टेक्नोलॉजी और बोलचाल का ग्रह माना जाता है। ऐसे में आप जिससे भी बात करेंगे, वे आपकी तरफ तुरंत आकर्षित हो जाएँगे। जी हाँ, यदि आप बिज़नेस में भी किसी से बात करते हैं, किसी मामले में, तो वो भी आपसे बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। यानी कि आपकी बोलचाल जो होगी, वह लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करते हैं किसी क्षेत्र में, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आपको एक नई पहचान मिलने की संभावना है। यदि आप किसी चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। वहीं देखा जाए 15 मार्च को सूर्य का भी मीन राशि में गोचर होने वाला है। सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सत्ता का ग्रह माना जाता है। ऐसे में सूर्य का मीन राशि में गोचर करना आपके लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव होने की संभावना है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने की संभावना है। जी हाँ, सूर्य का बदलाव जब भी हुआ है तो हर एक व्यक्ति, समाज और नेताओं के ऊपर इसका खास प्रभाव देखने को मिला है। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत होने की संभावना नज़र आ रही है। आप जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। बस आपको मन लगाकर किसी कार्य को करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन दिनों में आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जी, आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। लेकिन ध्यान दें कि अति उत्साहित होने से बचना हो। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई कार्य न करें तो इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। 26 मार्च को मंगल का भी कुंभ राशि में उदय होगा, जिसके वजह से आपके अंदर जोश भरा रहेगा, क्योंकि मंगल को जोश का भी कारक माना जाता है। तो ऐसे में आपके अंदर हर एक कार्य को करने का जोश रहेगा, एक जुनून सा रहेगा कि अब आपको यह कार्य करना ही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा। आप किसी भी कार्य के लिए बिल्कुल भी आलस्य नहीं दिखाएंगे। जी हाँ, 26 मार्च के बाद से आप देखेंगे कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव पा रहे, ऊर्जावान पाएंगे, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, यह सभी ग्रहों के मिलन से आपके जीवन में एक जीवन की नई शुरुआत होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ खास सावधानी की जो आपको इन दिनों में रखना चाहिए। तो पहली जो सावधानी आपको रखनी चाहिए वह है, आपको अपने बड़ों का अनादर नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि आपके अंदर उत्साह रहेगा, ऊर्जा रहेगा, आपका बातचीत बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। तो ऐसे में आप अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों से बहस ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। वहीं देखा जाए जो आपको दूसरी सावधानी रखनी वह है, परिवार में लोगों से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। क्योंकि मंगल कुंभ राशि में उदय होंगे तो मंगल को क्रोध का भी कारक माना जाता है। आपके अंदर क्रोध भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए क्रोध दिखाने से घर में बचें, अशब्द उपयोग ना करें, नहीं तो इससे घर का माहौल और ज़्यादा बिगड़ सकता है। अपने ऊपर खास ख्याल रखें कि आपको अपने वजह से किसी को दुख नहीं देना है। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वहीं देखा जाए लव लाइफ के मामलों में भी समय शानदार रहेगा। अगर आपका लव पार्टनर और आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है तो उनके जल्द जाने की संभावना है। दोबारा से आप अपने लव पार्टनर के करीब आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब एक बार तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच आ गया तो आगे भी आ सकता है। जी हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, तो उसके बाद ही आप अपने पुराने रिश्ते को दोबारा से गति दें। वहीं यदि आप सिंगल हैं, युवा हैं, तो आपको एक नया लव पार्टनर मिलने की संभावना है। आपका दिल किसी व्यक्ति के ऊपर आ सकता है जो आपके कई सारे कार्यों में बाधा भी डाल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके ऊपर देंगे, जिसकी वजह से आपके कई सारे ज़रूरी काम बीच में अटक जाएँगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आप हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा समय दें, ना कि एक ही कार्य में लगे पड़े रहें, आपका बाकी जो कार्य है वह बीच में रुक जाए। इस बात का आपको अवश्य ध्यान देना होगा।
वहीं कुछ लोग शॉपिंग करते हुए इस दौरान नजर आएंगे। शॉपिंग में अच्छे खासे धन खर्च होने की संभावना है। यदि आपके घर में शादी विवाह की बातें चल रही है, कोई रिश्ता आया है, तो वहाँ पर देखा जाए उनके शादी की रिश्ते की रिश्ता पक्का होने की संभावना है। वहीं इन दिनों में आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जो परहेज डॉक्टर ने आपको बताया है वो परहेज अपना कर ही चलें, नहीं तो आपकी स्थिति बेहतर होने की जगह बिगड़ सकती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर का बातों को ध्यान में रखें, दवाइयाँ सही समय पर लें, क्योंकि आपको पेट से जुड़ी समस्या, आँख से जुड़ी समस्या, मानसिक तरह की कोई समस्याएं देखने को इस दौरान मिल सकती हैं। यदि आप पहले से एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो यह दोबारा से उभरने की संभावना है। इसलिए परहेज जारी रखें। आपको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आप थोड़े लापरवाह किस्म के व्यक्ति होते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ करे। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचें इस दौरान, तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर वह चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप यदि कोई कार्य करने जा रहे हैं, यदि उसमें कोई रोक रहा है कि ना करें, आप बाद में करिए, इसमें सफलता नहीं मिलेगा, फेल हो जाए, तो आप उनकी बातों को ना से ध्यान में रखें। आपको जो सही लगता है वो कार्य आप ज़रूर करें। बस ध्यान रखें कि आपके कार्य से किसी का मन बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, आप सही रहना चाहिए। वहीं यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में एक नया डील आपको मिल सकता है, एक नया मौका मिल सकता है। जी हाँ, अपने जीवन को बदलने का एक नया अवसर आपके हाथ में आ सकता है। यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया था या कहीं कोई फॉर्म भरा था, तो वहाँ पर आपका बुलावा आ सकता है। आपका जिस भी चीज़ के लिए फॉर्म भरा तो उसमें आप कंफर्म हो सकते हैं। आप इंटरव्यू दे तो उसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, जिससे उनकी दुनिया बदल जाएगी। जी हाँ, यदि आप दाम्पत्य हैं तो आपको जीवन साथी से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। सब मिलाकर देखिए, ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आप कई सारे बदलाव अपने आंखों के सामने धीरे धीरे कर कर देखेंगे। जी हाँ, ये जो समय रहने वाला है, ये जो महीना रहने वाला है, इसमें खास बदलाव आप खुद ही महसूस करेंगे। आप यदि किसी बहुत बड़े परेशानियों में फंसे हैं, तो ये मार्च का महीना आपको उन परेशानियों से राहत दिलाने वाला साबित हो सकता है। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।